भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने सोमवार को समस्तीपुर शहर के माल गोदाम चौक स्थित नवनिर्मित कॉमरेड रामदेव वर्मा स्मृति भवन और बाबा साहब आम्बेडकर पुस्तकालय को लोकार्पण फीता काटकर किया। मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए माले महासचिव ने कहा कि कॉमरेड रामदेव वर्मा का संपूर्ण जीवन मेहनत कश जन समुदाय और वाम लोकतांत्रिक ताकतों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखा कि 2016 में नोटबंदी करके इन्होंने दावा किया था कि भ्रष्टाचार और काला धन पर हमने रोक लगाई, और उस समय ही लोगों ने पूछा था कि 500,000 रुपये का नोट को बंद कर रहे हैं, तो 2000 के नोट का क्या मतलब है। और अभी 2000 के नोट को इन्होंने बंद किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और काला धन पर रोक लगाने के लिए, तो पुरानी नोटबंदी थी 500 और 1000 वाली तो फेल कर गया, और अब 2000 वाला ये भी फेल करेगा। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार बढ़ रहा है पूरे देश में। आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। दिल्ली में पिछले 1 महीने से भारत की पहलवान महिलाएं वो धरने पर बैठी हुई हैं। मेडल जीतने वाली लड़कियां वो धरने पर है, सरकार सुन नहीं रही। तो देश में तो पूरे चारों तरफ त्राहिमाम है। कर्नाटका के लोगों ने जिस तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया है, मुझे लगता है कि आप पूरे देश को ही कर्नाटका की तरह भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को और पूरी तरह से जो कोई जन सरोकार सरकार नीतीश जी की मुहिम है विपक्षी एकता को लेकर के पूरे देश में, उसको किस नजरिए से देखते हैं? विपक्षी एकता की तो जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि देश में बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, तो सभी दलों से संपर्क करना भी जरूरी है। तो हमें तो लगता है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 20 तारीख को कर्नाटका में नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, तो हम भी वहाँ गए थे, नीतीश जी भी थे, तेजस्वी जी भी थे, और हमने देखा पूरे देश भर से 16-17 पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे थे। तो उम्मीद है कि बात आगे बढ़ेगी और एक मजबूत एक राजनीतिक एकता, एक कॉमन प्रोग्राम, एक देश को एक भरोसेमंद विकल्प 2024 के चुनाव में हम दे पाएंगे। कर्नाटक का नतीजा क्या लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही लोगों को आगे बढ़ना होगा क्या विपक्षी? नहीं, कर्नाटका में तो कांग्रेस पार्टी ही थी, तो हमें लगता है कांग्रेस। देखिए, कर्नाटका से जो संदेश गया है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी उसको प्रयोगशाला के रूप में RSS बीजेपी नहीं, बाबा तो देखिए हर चुनाव में कोई ना कोई एक बाबा आते हैं। तो 14 के चुनाव में बाबा रामदेव थे। हमें लगता है कि भाजपा वालों को लग रहा है कि जैसे मोदी जी भी पुराने पड़ गए, बाबा रामदेव भी शायद पुराना पड़ गए, तो उनको नए बाबाओं की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर कर्नाटका में मोदी जी ने खुद बजरंगबली का नारा लगाया, वो काम नहीं किया। तो अब भाजपा शायद इसी के भरोसे है। बाबा कहीं भी कोई आए, कहीं कोई कथा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में ये सब बहुत दिनों से चलता ही है, चलता रहा है। लेकिन वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात, भाजपा के नेता मंत्री वहाँ जा कर के पूरा इस आयोजन में लग जाए, तो ये तो राजनीतिक मसला बन गया है। तो हमें लगता है कि धर्म का ये राजनीति के साथ इस तरीके का घालमेल ये अच्छा नहीं है। और जो दूसरा हमें दिखा, बाबा का जहाँ कार्यक्रम हो रहा था उसी के बगल में 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी हुई थी सरासर पंचायत में, 1 साल पहले ही मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को लोगों ने तोड़ दिया। तो बाबा के कार्यक्रम में नहीं पता, लेकिन बाबा के कार्यक्रम में अगर हिंदू राष्ट्र के नारे लगे और उसके बाद ऐसा उन्माद पैदा हो और जा करके अम्बेडकर की मूर्ति पर लोग हमला कर दें, तब तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए सोचने वाली बात है, चिंता की बात है। और इसीलिए हमें लगता है कि कथा अपनी जगह पर, धर्म अपनी जगह पर, लेकिन राजनीति में जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उन्माद उत्पाद के राजनीति से बिहार को भी बिल्कुल, जैसे कर्नाटका ने छुट्टी पा ली, हमें लगता है कि बिहार में भी इस राजनीति को बिहार पर